तो और आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ा बुत है। नहीं, बुत को क्या कहते हैं नानवी? स्टैचू है, जैपनीज स्टैचू। जैपनीज स्टैचू है बहुत बड़ा और बहुत मशहूर है, लोग उसे दूर दूर से देखने आते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ, लोग उसे काफ़ी पूछते भी हैं। और इस एरिया में जहाँ पे मैं चाह रहा हूँ, यहाँ पे दूर दूर तक कहीं पे पार्किंग नहीं है। और पार्किंग मैंने तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर दूर खड़ी की है। जो गाड़ियाँ भी हैं, नज़दीक आप कहीं पे भी पार्क नहीं कर सकते, तो आपको दूर दूर पार्क करनी पड़ती है। और अच्छा हाँ, ये वैसे मेन एरिया है। ये जो नारा का जो पार्क का एरिया है ना, वो ये है। और इन पहाड़ों के ऊपर तक हिरन होते हैं, आज़ाद हिरन मुसलसल ऊपर तक इस एरिया में होते हैं। और ये इस एरिया का मेन चौक है जो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें टूर वगैरह भी आए हैं, टूर के लिए आए हैं जो बच्चे टूर कर रहे हैं। और ये मेन एरिया है, ट्रेडिशनल किस्म की यहाँ पे इमारतें हैं। तो आमतौर पे तो यहाँ पे बहुत रश होता है, लेकिन अच्छा है कि मैं मंडे में आया हूँ, तो मंडे को यहाँ पे रश भी कम है। तो ये स्कूल ट्रिप आया हो यहाँ पे नारा में। ये दुकान है, फिर अच्छा ये है जिन रिक्शा। जिन रिक्शा कहते हैं इसे, भी देखें रिक्शा कहते हैं, लेकिन जिन रिक्शा के आगे जिन लगाया हुआ है। जिन का मतलब है इंसान, इंसान का रिक्शा। अब इंसान इसे आगे लेके दौड़ता है। इसके आगे जो से है वो जो भाई दूर जो से है अभी बंदों को बुला रहे हैं, लेकिन आज कोई लगता है यहाँ पे रौनक नहीं है। इसके आगे इंसान जो है लेके चलता है और 2 लोग इसके ऊपर बैठ सकते हैं। तो 30 मिनट की जो राइड है वो आप इंजॉय कर सकते हैं इसके ऊपर। फिर ये साइकिल वाला है और यहाँ पे भी हिरन देखिए फिर रहे हैं। तो अच्छा ये है मेन नारा पार्क। यहाँ का मैं आपको मैप दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या क्या है। बहुत अमन है यहाँ पे। और ये है इस जगह का पूरा मैप। अगर आप नारा में आए तो नारा पार्क में ज़रूर आप आए। नारा पार्क का ये पूरा मैप है। अभी जहाँ पर मैं हूँ वो जगह कौन सी है मैं देखता हूँ, किधर है किधर है। हाँ ये है, यहाँ पे मैं भी हूँ। इस जगह पे अभी है। और थोदाई जी टेम्पल है। इस टेम्पल के अंदर बहुत बड़ा बुद्ध है। और ये देखिए कितना ह्यूज एरिया है। यहाँ पे मुसलसल ट्रेडिशनल किस्म की जापान की इमारतें हैं और म्यूज़ियम वगैरह भी है। बहुत सारे बुद्ध हैं और बहुत हिस्ट्री के साथ इसका ताल्लुक़ है इस जगह का। अगर किसी को हिस्ट्री का शौक़ है, जापान की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहता है, तो ये नारा और इसके साथ ही जो क्योतो का एरिया है इसके इधर ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पे आपको बहुत सारी इमारतें नज़र आएंगी और हिस्ट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसको यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत एरिया ये है नारा पार्क, जहाँ पे हिरन जोन से हैं आज़ाद फेरे। और यहाँ पे भी देखिए आज इन बेचारों को कोई खाना खिलाने वाला नहीं है। अच्छा नारा में फ्री वाईफाई है, तो इस एरिया के अंदर फ्री वाईफाई भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो और एरिया दिखाता हूँ मैं आपको, आगे चलते हैं। तो ये देखें बच्चों ने बेचारों ने ले तो लिया सेब, लेकिन अब दौड़ते फिर वो दौड़ते जा रहे हैं क्योंकि आज बेचारे भूखे हैं ये ना। तो उन्होंने ख़रीद तो लिया है खाना खिलाने के लिए उनको, लेकिन अब वो पीछे पड़ गए उनके हिरन और वो दौड़ते जा रहे हैं। दुकानें दिखाता हूँ कुछ यहाँ की। तो ये है नारा की दुकानें। और देखें आंटी जो से सफाई कर रही है अपनी दुकान के सामने की। और ये हैं खाने पीने कुछ खाने की चीज़ें।
तो यहाँ पे हम लोग जो से शॉप्स एंजॉय कर रहे हैं और हमारे साथ ही हिरन ये हमारा साथ दे रहे हैं पूरा। तो ये पार्क है, पार्क के साथ ही शॉप्स बनी हुई हैं जहाँ पे बहुत सारी यहाँ की नारा के बारे में चीज़ें बनी हैं। ये जो से हैं हिरन का इन्होंने बनाया हुआ है, सर पे पहनने के लिए टोपी टाइप की है। तो जो हिरन से रिलेटेड हैं चीज़ें वो आपको काफ़ी यहाँ पे नज़र आएंगी। तो छोटी छोटी प्यारी प्यारी इन्होंने हिरन के जो से भालू वगैरह बनाए हैं, ये देखें। तो मेरे पीछे स्कूल का ट्रिप आ गया और वो एंजॉय करते जा रहे हैं। मैं आपको और दुकानें दिखाता हूँ यहाँ की। अच्छा, ये भी डेयर फूड मिल रहा है यहाँ पे भी। आप किसी भी सिटी में जाएं बाहर, नागोया से जिस समय बाहर निकलता हूँ तो कुछ ना कुछ दोस्तों के लिए लेके जाते हैं। ये कल्चर है जापान का। और जब मेरे दोस्त भी जाते हैं वो भी कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे भी हिरन की छोटी मोटी चीज़ें रखी हैं। तो यहाँ के हिरन मशहूर हैं पूरे जापान में। अब यहाँ पे हिरन होते हैं जो इस तरह आज़ाद फिरे। अब उसी को इन्होंने बिज़नेस बनाया हुआ है। तो हिरन की छोटी मोटी चीज़ें जब आप आते हैं नारा में, तो हिरन की छोटी मोटी चीज़ें लेके जाएं तो लोग बड़े खुश होते हैं और पता चलता है कि आप नारा से उतरे। अरे तो तो अगर यहाँ की सफाई ना हो तो ऐसा हाल हो। देखिए, ये भी मज़े की दुकान लग रही है। तो इनके पास देखें कितनी किस्म की इन्होंने पीछे अपनी जैपनीज सोल्ड रखी हैं। जैपनीज सोल्ड कितनी सारी पड़ी हैं यहाँ पे पीछे। ओह, तो यहाँ पे बेशुमार पड़ी हैं। तो हर कुछ मिनट के बाद ये दुकान वाले बाहर निकलते हैं और अपनी ये जो इन्होंने रखा हुआ है सफाई करने वाला सामान, इससे अपनी रोड सामने से साफ़ करके फिर अपनी दुकान में वापस आते हैं। तो ये दुकानदार जो यहाँ के हैं उनका ये रोज़ का काम है और मुसलसल यहाँ की सफाई रखी है इन्होंने। तो अच्छा, ये कोई बड़ा सा बहुत बड़ा है ये। कुछ भी नहीं है खाने के लिए। हाँ, खाने के लिए तो है वैसे, लेकिन अच्छा है, चलो छीन नहीं रहा। तो अब ये मेन जगह है जहाँ पे बहुत बड़ा बुद्ध है जिसे थोदाई जी कहते हैं, वहाँ पे भी हम लोग आए हैं और वो मैं आपको एरिया दिखाता हूँ। ऐसे ऐसे बिल्कुल अनरियल एक नज़ारा है। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि इतने सारे इंसान और हिरन जो से एक साथ वॉक कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जापान जैसा मुल्क जो कि अपनी सेफ्टी का बहुत ख्याल रखता है, किसी इंसान को कोई डैमेज ना हो, कोई नुकसान ना पहुंचे, उन चीज़ों का बहुत ख्याल रखता है जापान। उसके बावजूद इन्होंने इस तरह हिरनों को आज़ादी दी है। ये इसकी रोने की आवाज़ है। हिरन की रोने की आवाज़ बड़ी मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। आइडिया नहीं था, मैं 2-3 दफ़ा आवाज़ आई, मैं कैसे कोई इंसान का रहा है। ये है हिरन की आवाज़। तो अभी हम हैं थोदाई जी में और थोदाई जी का मैं एरिया आपको अंदर जाके दिखाता हूँ।